कमियों से जूझता रहता है व्यक्ति, शायद ऐसा ही होना लिखा था भाग्य में। आंख बंद करके भरोसा किया, तिनका तिनका जोड़कर घरौंदा बनाया और एक ही झटके में सब खत्म। अच्छा होता जो चल रहा था मेरे पीछे वो मैं ना देखता, कम से कम सब ठीक होने का भ्रम तो बना रहता। लेकिन मेरी आंखों को ये देखना ही लिखा था शायद, सो मैंने देख लिया। देख लेने के बाद भी सहसा भरोसा नहीं हुआ। लगा कोई भयानक सपना हो, लेकिन आँख खुली की खुली रह गई। मेरे सपने, मेरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया। मेरा घर ऐसे गिरा जैसे तीव्र भूकंप से कोई इमारत रेत के ढेर की तरह ढह जाती है। अब सिर्फ मकान रह गया था, और मकान भी रहने लायक नहीं रह गया था। मन में आया कि गोली मार दूं दोनों को और फिर ख़त्म कर लूं स्वयं को भी। फिर बेटी का ख्याल आ गया। जी में आया कि खुद को ख़त्म कर सारा तमाशा ही ख़त्म कर लूं। जब मैं ही नहीं रहूँगा तो फिर क्या रह जाएगा मेरे लिए? बच्ची है तो माँ पालेगी या कोई रिश्तेदार। कितने लोग बिना माँ बाप के ही पलकर बड़े होते हैं। नहीं नहीं, ये तो बच्ची के साथ अन्याय होगा। मुझे देखकर दोनों पल भर के लिए घबराए, फिर बेशर्मों की तरह उन्होंने स्वीकार कर लिया अपना गुनाह, और इस गुनाहों का नाम दिया प्रेम का। जी मैं तो आया कि कह दूँ ये प्रेम नहीं, धोखा है, पाप है, अनैतिकता है, चरित्रहीनता है, लेकिन चुप रहा। नग्न लोगों को नैतिकता के वस्त्र पहनाने का क्या औचित्य। विजय तो चला गया, वह तो बाहरी था, कुछ दिन का दोस्त था, लेकिन जिसके साथ शादी की, 7 फेरे, 7 वचन, 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई, उसने सिर्फ यही कहा, चली जाओ मेरे घर से, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कोई सफाई नहीं, कोई सुलह नहीं, कोई माफ़ी नहीं, तुम सारी हदें पार कर चुकी हो। उसने पूरी बेशर्मी से कहा, जाना तो मुझे था ही, आज नहीं तो कल। ये तो मैं जानती थी कि ये राज ज़्यादा दिन तक राज नहीं रहेगा, लेकिन सोच रही थी कि पूरी तैयारी के साथ एक ही बार निकलूं, वहीं से तलाक का कागज़ भेजूं, कल चली जाऊंगी। और वह दूसरे कमरे में चली गई। रात भर सोचता रहा कि क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, मेरी जिम्मेदारी में। फिर बेटी का ख्याल आया तो इन दिनों गर्मियों की छुट्टी में अपने नाना नानी के घर गई थी। क्या होगा उसका? अपनी माँ के बारे में पूछेगी तो क्या उत्तर दूंगा? लोगों से क्या कहूँगा? रात भर डर भी लगा रहा कि कहीं सोता पाकर मेरी हत्या ना कर दे। साधना, बहुत कुछ उसका तो हो सकता है, हत्या को दुर्घटना बनाने में कितना समय लगता है। थोड़ा सा दिमाग और पुलिस को रुपया खिलाना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी तैयारी चल रही हो कि उसने मन में, लेकिन अचानक पकड़े जाने से योजना घटाई में पड़ गई हो। हो सकता है कि कोई ऐसी योजना हो कि पकड़े जाने पर ऐसा कदम उठाए दोनों मिलकर। कितनी घटनाएं घट चुकी हैं ऐसी। मेरे मरने पर ये मकान, सरकारी नौकरी, मेरी जमा पूंजी सब कानूनन उसी की तो होनी थी। मन में तो मेरे भी ख्याल आया कि ऐसी घटना को अंजाम दूं और हत्या करके विजय के सिर पर थोप दूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। काश ये सब सपना होता, लेकिन ये हकीकत थी। मुझे पूछने का हक था, उसने भी उससे ऐसा क्यों किया, लेकिन जो कर चुकी थी उसके बारे में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं समझी मैंने। कर तो लिया स्वीकार, और कल जाने की तैयारी भी है। रात भर नींद नहीं आई, करवटें बदलता रहा, दिमाग में ज़माने भर के विचार आते रहे। मेरे सोचने से कुछ होता तो ये क्यों होता जो हुआ, और न जाने कब से चल रहा है। दूसरे कमरे से आती आवाज़ें, मुझे समझ में आ रहा था कि जाने की तैयारी हो रही है। दूसरा दिन होना था। हुआ किसके साथ क्या हो रहा है, इससे समय को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समय अपने हिसाब से चलता है। दुनिया के दुखियारे लोग भाड़ में जाए समय की बला से। खाना वह 9 बजे तक तैयार कर लेती। हफ्ते में एक दिन या अन्य अवकाश पर हम बाप बेटी बाहर घूमने जाते, बाहर खाना खाते, शॉपिंग करते, पिक्चर देखते,
मैं सोचता कि किचन में बेटी का हाथ बटा दूं, तो वह मुझे डांटते हुए कहती, पापा मेरे होते हुए आप किचन में बिल्कुल नहीं, आप आराम से टीवी देखिए। मैं कहता, बेटी घर का काम करती रहोगी तो पढ़ोगी कब, तुम्हारा पढ़ाई का नुकसान होगा। लेकिन वह कहती, पापा आप चिंता मत करो, मैं सब कर लूँगी, पढ़ाई में कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको। कॉलेज रोज़ जाती हूँ, कोचिंग जाती हूँ, रात में 3-4 घंटे पढ़ लेती हूँ। लगता है कि उसके पापा के साथ धोखा हुआ है, अत्याचार हुआ है। मैं कभी साधना कर जिक्र छेड़ता तो वह नाराज़ होकर कहती, प्लीज़ पापा इन घर में उस सब औरतों का नाम दोबारा मत लेना, वो अब हमारी कोई नहीं लगती। समय गुजरता रहा। बेटी समझदार थी, उसे मेरी आर्थिक स्थिति का पता था, सो उसने मेडिकल या इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं लिया। वह ले सकती थी, उसके अच्छे नंबर थे। मैं उसे कर्जा लेकर भी पढ़ाता। मैंने उससे कहा कि डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, लेकिन उसने कहा मैं ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विस की तैयारी करूंगी, अफसर बनूंगी। और इस समय वह कॉलेज समाप्त करके IAS की तैयारी करने लगी। शहर का प्रतिष्ठित IAS कोचिंग कराने वाला इंस्टीट्यूट भी उसने ज्वाइन कर लिया। मैं अक्सर सोचता, कल जब शादी करके मेघा चली जाएगी तो मैं कैसे जीऊँगा बेटी के बिना। लेकिन ये भी नियति है कि हर बेटी को एक दिन विदा होना होता है, नई दुनिया बसानी होती है, यही संसार का नियम है। मेघा आजकल कोचिंग से लेट आने लगी थी। मुझे चिंता होने लगी थी कि उम्र की ऐसी है, कहीं किसी से प्यार में ना तो पड़ गई हो। मैं सोचता रहा, क्या मेरा पूछना उचित रहेगा? एकदम से तो नहीं। मैंने घुमा फिरा कर पूछा, बेटी कोचिंग तो 7 बजे ख़त्म हो जाती है, तुमने आने में इतनी देर क्यों हो जाती है? उसने जबरन मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, पापा कोचिंग के बाद भी हम डिस्कशन करते रहते हैं पढ़ाई को लेकर, लाइब्रेरी जाते हैं और बस ठीक है। मैंने तो चिंता के कारण पूछा, आजकल कितनी उल्टी सीधी खबर सुनने को मिलती है, तुम लेट होती हो तो मन घबराने लगता है। पापा आप मेरी चिंता मत किया कीजिए, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। कितने बूढ़े लगने लगे हैं आप, अधिकारी शादी के लिए तैयार है तो फालतू की शर्तें क्यों रख रही हो? आप शादी करेंगे या नहीं? मेघा ने पूछा। नहीं, मैंने 2 टूक उत्तर दिया। तो मैं भी कहीं करूँगी। मैं इस उम्र में आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरी बेटी मेरे बारे में इतना सोच रही है और मैं उससे कोचिंग से लेट आने के बारे में जाने क्या क्या सोचता रहता था। ये तो पहले बाप बेटे में बहस होती थी कि हमने लड़की पसंद कर ली है, अच्छे घर की है, शादी वहीं करनी पड़ेगी जहां हम चाहेंगे। और लड़का कहता था, नहीं मुझे नहीं करनी शादी, मेरी शादी की उम्र है। ये लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। मैंने मेघा को समझाते हुए कहा, लोगों ने आपकी सब फिक्र की जो आपको लोगों की चिंता है। फिर आजकल किसे फुर्सत है दूसरे के बारे में सोचने की? लोग 4 दिन बात करेंगे और भूल जाएंगे। फिर मैडम वर्षा समझदार, स्वस्थ, अच्छे विचारों की महिला है। उन्हें समझने मनाने में 4 माह लग गए। आज चाहते हैं कि मैं शादी करूं, तो आपको ये शादी करनी पड़ेगी। बेटी ने अपनी बात स्पष्ट रखी। एक बात बता बेटी, मैं तेरा बाप हूँ या तू मेरी माँ है? मैंने लाड से पूछा। इस समय तो मैं आपकी माँ हूँ। पापा और बेटी अपने पापा की माँ भी होती है। बेटी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। छोड़ा आज उसी से अपने सारे गैर कानूनी धंधे उस पर थोप दिए और भाग गया विदेश। मेघा ने कड़कती सी आवाज़ से कहा, क्या उसने भी तुमने पहचान लिया? हाँ, माफ़ी मांग रही थी मुझसे और आपसे भी, लेकिन वो आपका अतीत था, एक काला अतीत। आप अपनी नई ज़िंदगी जिए, फालतू और बेकार लोगों में अपना समय खराब मत करें। अब वर्षा जी आपकी पत्नी है और मेरी माँ।
प्लीज़ इस विषय में दोबारा बात मत करना पापा। बेटी ने इस भाव को अधिकार से डांटा कि मुझे लगा मेरी बेटी नहीं माँ डांट रही हो, और माँ की बात अच्छे बच्चे नहीं टालते।